दोस्तों तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कराए जाने वाले बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में जो लोग नॉट क्वालिफाई हैं, यानी जिन लोगों के रिजल्ट पर लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड फॉर द काउंसलिंग, और वो लोग जिनका नंबर 70, 80, 100, 110, 120 आ रहा है, क्वालिफाई तो हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, टॉप के प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, वो लोग क्या करें के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट भी आने वाला है। अगर जिन लोगों का सेकंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं होगा लोग क्या करें, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए 96% लोग ऐसे हैं जो लोग वीडियो तो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि जिन लोग नॉट क्वालिफाई हैं या जिन लोगों का कम नंबर है वो लोग क्या करें। आप लोगों के पास पहला ऑप्शन तो ये है, आप लोग मॉपअप तक का इंतजार कीजिए। सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स जब आएगी तो उसमें जो होगा इतनी सीटें बची हैं, इसके आधार पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी घटाया जा सकता है। यानी जो अभी तक 70 नंबर वाले क्वालिफाई हुए हैं, करीब करीब 70 नंबर से ज़्यादा वाले हुए हैं, कुछ कैटेगरी में तो 80 नंबर के ऊपर वाले ही क्वालिफाई हुए हैं, तो एक क्राइटेरिया घटा दिया जा सकता है और ये 50 नंबर तक भी आ सकता है। तो ये पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया घटा दिया गया है लास्ट राउंड में, ये हो सकता है। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि जब प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें ज़्यादा बचेंगी तभी होगा। पिछले सालों में ऐसा होता था कि प्राइवेट कॉलेजेस में 2000-3000 सीटें बच जाती थी सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बाद में, तब करवाया जाता था। लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा संख्या है स्टूडेंट की, इस साल संभावना नहीं है कि इतनी सीटें बचेंगी। इस साल आशा है कि 500 से ज़्यादा सीटें प्राइवेट में नहीं बचेंगी और 40 से 50 सीट मुश्किल से गवर्नमेंट में हो सकता है बच जाए, नहीं तो ये आंकड़ा 30 तक भी आ सकता है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा हुआ कि 1 सीट 2 सीट बस फर्स्ट राउंड के बाद बची हुई है, बाकी सब फुलफिल हो गई है। इतना होगा या तो गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 सीट, और अगर प्राइवेट में बहुत ज़्यादा चला गया तो वो हो सकता है 800 तक या 900 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वैसे आता है कि 500 के नीचे ही रहने वाला है। ठीक, तो आप लोगों के पास पहला ऑप्शन है कि आप लोग इंतजार कीजिए, हो सकता है आप लोगों के लिए क्राइटेरिया अगर घटा दिया गया तब तो ठीक है। और जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो है जीएनएम का। जीएनएम के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी कर लेंगे तो आपकी जो डिग्री है वो बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाएगी। और जो जीएनएम है ये 3 साल का कोर्स होता है, इसको आप प्राइवेट और गवर्नमेंट से दोनों से कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट बेसिक बीएससी है वो 2 साल का, यानी टोटल आपका 5 साल का कोर्स होने वाला है। आप इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से कर सकते हैं। इस समय अगर आपको प्राइवेट से करना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट से करना है तो गवर्नमेंट के लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म आया हुआ जिसकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों को करना है। या अगर आप क्वालिफाई तो हैं लेकिन आपका नंबर कम है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करते हैं तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के फीस में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस मामूली अंतर होता। तो आप लोग बीएससी नर्सिंग भी प्राइवेट से कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास इतने ऑप्शन हैं, आप या तो इंतजार कीजिए अगर आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया घटाया जाए, अगर आप नॉट क्वालिफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपका नंबर 105, 110 है तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। या आप जीएनएम भी कर सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट से ही करना है, प्राइवेट नहीं करना है तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो वेबसाइट है उस पर जाइए, जीएनएम और एएनएम के लिए आया हुआ है तो आप लोग जीएनएम कर सकते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों कोर्स कर सकती हैं जीएनएम का, और कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है। फीस लगभग जितना प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग का होता है उसी के आसपास होता है, बस थोड़ा बहुत का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप लोग प्राइवेट से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से करने के लिए आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से कर सकते हैं। 394 या 96 सीटें ऐसी कुछ सीटें हैं गवर्नमेंट की जीएनएम की, और एएनएम की 1800 सीटें हैं। तो लगभग 400 के पास में जीएनएम की सीटें हैं गवर्नमेंट के लिए। ये मेरिट बेस होने वाला है, तो मेरिट बेस में अगर आपका हाई स्कूल इंटर का एवरेज परसेंटेज 85-84 के आसपास आ रहा है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा आराम से, आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।